नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। कल 25 जून को पहला दिन था और पहले दिन इंडी गठबंधन ने जमकर हंगामा किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर जमकर हंगामा किया और कहा कि मोदी सरकार, एनडीए सरकार संविधान का हनन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। वहीं एनडीए के नेताओं ने इसका जवाब दिया, भाजपा के नेताओं ने इसका जवाब दिया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। 25 जून को ही आपातकालीन घोषणा की गई थी और रात 12 बजे घोषणा करने के बाद पूरे देश के अंदर भाजपा के नेताओं को व अन्य पार्टी के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को घरों से उठाकर जेल में ठूस दिया गया था और जेल में भी अत्याचार किए गए थे। आपातकाल के बारे में हमने इस आपातकाल को नज़दीक से देखने वाले, भुगतने वाले लोगों से हम चर्चा की। धार नगर में अनंत अग्रवाल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनसे हम चर्चा की। वहीं वल्लभ विजय वर्गीय अभिभाषक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी हम चर्चा की। इन दोनों ने ही हमें आपातकाल के बारे में बताया, विस्तृत रूप से बताया और बताया कि आपातकाल कैसे लगाया गया था, क्यों लगाया गया था और उस आपातकाल के अंदर पुलिस ने कैसे नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में ठूसा था, जेल में कितने दिन रहे, जेल में क्या क्या अत्याचार हुए। ये सब चीज़ें हमने इनसे बातें सुनी है, चर्चा की है। आप भी इनकी जुबानी इस आपातकाल के बारे में सुनिए। वरिष्ठ नेता हैं अनंत अग्रवाल, यह भी उस टाइम जेल गए, उन्होंने भी उस घटना को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया और सहा है उस घटना को। हम चर्चा करेंगे पूरे मामले की कि उस समय पर क्या मंजर था देश का, किस प्रकार पुलिस ने नेताओं को उठाया, जेलों में ठूस दिया, क्या क्या अत्याचार, सब समझेंगे इनसे। ये सर बताइए कि उस समय पर अचानक से घोषणा हुई तो पुलिस पकड़ने के लिए, तो क्या माहौल था, क्या मंजर था उस समय देश का? 25 जून 1975 को रात को 12 बजे इमरजेंसी लागू हुई। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए थे। पेपर, रेडियो वगैरह में तब पे प्रतिबंध हटा दिया गया। पुलिस रात तो बड़े बड़े नेताओं और वरिष्ठ नेताओं तो बंद करने रहती और धार में भी हड़कंप मचा। धार जिले से भी करीबन 105 आदमी मीसा में बंद हुए। इमरजेंसी लागू क्यों की गई थी? इमरजेंसी लागू करने का उद्देश्य ये था कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। किस मामले में अवैध कर दिया गया था? अवैध हुआ था, उस चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे और उस भ्रष्टाचार में उसमें जगमोहन चलते तो जज था, हाई कोर्ट जज, उसने उसको चुनाव अवैध करा। उन्हें इस्तीफा देने के बजाय उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उन्हें रातों रात इमरजेंसी रचा दी और तब वरिष्ठ नेताओं को अंदर कर दिया। इसमें जो घोषणा की गई उसके बाद पुलिस घरों से दबिश देकर पकड़ रही थी, कर रही थी और यही बताया गया कि जेलों में भी अत्याचार किए गए थे उस समय नेताओं पर। जेलों में भी हमारे साथ महीने 2 महीने तक घर वालों तो ये पता, परिवार वालों तो ये भी नहीं मालूम था कि हम कहाँ पे हैं। कहीं भिंड लीजिए, मुरैना लीजिए, जवाहरलाल लीजिए, थे तो इंदौर में थे, कहीं धार में भी थे। तिथि परिवारों तो मिलने नहीं दिया। 3 महीने तक तो इतना अत्याचार और अन्याय था। जेलों में भी रोटों टैलेंट रखाया था और भोजन भी यानी वो रोटी और दाल सब्जी डाला और दूध नहीं दिया था। यानी कोई सुविधा उसमें जेल में नहीं थी। धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और आरएसएस वालों और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे कांग्रेस भी थी उस टाइम, मुरारजी भाई वगैरह तब तो बंद था। कितने माह तक जेलों में रखा गया और कब जमात हुई, कब छूटे, कितना समय लगा? मैं 5 जुलाई 1975 से बंद हुआ और 8 फरवरी 77 में छूटा। 19 महीने में जेल में रहा। पूरी इमरजेंसी कब समाप्त हुई थी? इमरजेंसी पूरी तरह कब समाप्त हुई? इमरजेंसी चुनाव होने के बाद समाप्त हुई। हमारे साथ एक और मीसाबंदी हैं, विजय वर्गीय जी, जो मीसाबंदी में रहे, जेल में रहे। इनसे भी चर्चा करेंगे और पूरा मामला समझेंगे कि किस समय पर, कौन से सन में मीसाबंदी लागू की गई थी, कैसे लागू की गई थी, उसके बाद पुलिस ने कब और कैसे लोगों को गिरफ्तार किया और कहाँ रखा, सारी जानकारी देंगे। विजय जी बताइए कि मीसाबंदी कौन से सन में लागू की गई थी, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? सर, ये 25 जून 1975, आज से 50 साल पहले की बात है। कांग्रेस का प्रशासन था देश में। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के उद्घोष के साथ एक आंदोलन उन्होंने पूरे देश में चलाया हुआ था। वो आंदोलन इतना फैल गया कि तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी, वो तक उस आंदोलन से भयभीत सी रहीं और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उसको दबाने के लिए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
जब आपातकाल की पहले घोषणा हुई तो सबको लगा, हमको भी लगा, मैं एक अभिभाषक हूँ, हमको भी लगा कि शायद ये असामाजिक तत्वों के लिए ख़तरनाक होगा और शायद उनको पुलिस या प्रशासन पकड़ेगा या उन पर अंकुश लगाएगा। ये पता नहीं था कि सामान्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी जेल जीवन बिताना पड़ेगा, ऐसा सोचा नहीं था। 25 तारीख की ये बात है, 25 को हमको कोई चिंता नहीं थी कि ठीक है, अगर ये लगाया है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ठीक है। लेकिन 26 से 27 से जब हमने देखा कि चुन चुन कर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो सर्वोदय का हो, कांग्रेस का भी हो, लेकिन उनकी नीति के खिलाफ हो या विरोध करता हो या लोकतंत्र की बात करता हो वो, और दूसरे समस्त उस वक्त जनसंघ था, समाजवादी पार्टी वगैरह थी, इन सभी के नेताओं को जब पकड़ के बंद किया जाने लगा, तब हमको घबराहट हुई, कुछ हो सकता है। 29 तारीख की रात को मैं इंदौर में था, उस वक्त मैं LLM कर रहा था, इसलिए मेरे बच्चे सब इंदौर में थे। मैं भी रात को धार से 6 बजे इंदौर चला गया था, लेकिन रात को 12 बजे धार में हमारे घर पर पुलिस ने पूरी रेड कर दी, हर जगह छान मारा, किसी को फ़ोन का उपयोग नहीं करने दिया। और जब ये पता लगा कि मैं इंदौर में हूँ, तो उसी वक्त रात सुबह 6 बजे एक गाड़ी भर के पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पहुँच गई। मेरे पिता जो वृद्ध थे, उन्होंने मेरे भाई को कहा कि तुम जाके उसको बोलो कि पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है और किसी भी समय तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो तुम वहाँ से चले जाओ। तो वो जिस बस में बैठे थे, पुलिस को मालूम था कि ये वो उनके छोटे ब्रदर हैं, उनका उन्होंने पीछा किया। राज मोहल्ला, नार्थ राज मोहल्ला में रहता था। सुबह 6 बजे सब दूर पुलिस लग गई, सारे चौराहों को घेर लिया गया, कम से कम 25-30 पुलिस वाले थे। और वहाँ से मुझे कहा कि आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया है, थाने पे चलना है। मतलब ये गिरफ्तारी का एक तरीका पुलिस का होता है, धार में ले आए और फिर तो उस रात को हमको 10 बजे बस में बिठाकर ग्वालियर जेल के लिए ले जाया गया। सुबह 6 बजे हम ग्वालियर जेल पहुँचे, सेंट्रल जेल ग्वालियर। और जैसे ही वो जेल बड़ा भारी परिसर, पहली बार जेल देखने का काम पड़ा, घबराहट तो थी, घर वालों को बहुत चिंता थी, हमको भी ये था कि अब शायद छूटना नामुमकिन है, क्योंकि ये आपातकाल कब तक चलेगा, कोई डेफिनेट पीरियड तो था नहीं। किसी को जेल हो तो ये है कि इतने साल की है, इतने दिन की है, तो वो दिन गिन लेगा। आपकी उसमें उम्र क्या रही होगी जिस समय? उस वक्त मेरी उम्र 30 साल की थी, 30 या 31 साल का तो मैं होगा। अभिभाषक था, वकालत शुरू कर दी थी और LLM का मेरा फाइनल ईयर था और उसकी तैयारी चल रही थी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे दिखा कि वहाँ पर धार के रमाबाबू प्रधान, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जगदीश जोशी जो जनसंघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे यहाँ के, वो एक राठौड़ साहब थे नौगांव, उनको बेचारों को ज़बरदस्ती नाम से किसी अन्य के नाम से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका कोई मतलब नहीं, बहुत ही वृद्ध आदमी थे, उनका राजनीति, सामाजिक कार्यक्रम किसी से कोई संबंध नहीं था। एक वो थे और इसके अलावा वहाँ पर शीतला सहाय वगैरह बहुत बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स थे ग्वालियर क्षेत्र के, मुरैना क्षेत्र के, वो सब बंदी थे। करीब करीब उनकी संख्या 200 होगी। तो वो उस दिन से हमारा जेल जीवन शुरू हो गया। नहीं मिलते थे, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, इस बात? खाना नहीं, खाने का तो ये था कि जेल में, कम से कम ग्वालियर जेल में तो ये था कि जेलर बड़े समझदार थे, तो उन्होंने ये किया था कि आप अगर 200-250 आदमी हैं तो जेल के कानून के अनुसार जितना आपको राशन दिया जाना है उतना इकट्ठा करके दे देते थे। 4 कैदी जो अच्छे भोजन पकाने वाले हैं वो हमारे उसके लिए लगा दिए गए, वो आपका भोजन अलग बनाते थे और सब अपना जो चाहे मीनू अपन निर्धारित करो, रोज़ कभी दाल बाफले, कभी रोटी दाल। कितना समय आपने जेल में बिताया उसमें? सर मैं 21 दिन जेल में रहा। उस वक्त क्या था सर कि इंदिरा जब आपातकाल लगा तो शुरू में ये था कि वो जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, उसमें ये व्यवस्था थी कि जिसको भी आप गिरफ्तार करोगे विदिन 15 डेज़ उसके सारे कागजात भोपाल में भेजना पड़ेगा। वहाँ रिव्यू कमेटी होती और वो रिव्यू करती थी कि इसका मेंटेनेंस में जो गिरफ्तार किया गया उचित है कि अनुचित। अगर अनुचित है तो वो उसको रिहा कर देते। तो तब तक वो कानून बदला नहीं था, वही पुराना कानून था। तो हमारी रिव्यू कमेटी में कलेक्टर ने जो कागजात भेजे उसमें हमारे खिलाफ़ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं थे,
तो उसी दिन हमको जो है, हम सभी पाँचों को जो धार से गए थे उनको रिहाई के आदेश उन्होंने 18-19 दिन बाद दे दिए। लेकिन धार के कलेक्टर वगैरह ने जब ये वहाँ पहुँचा तो हमसे जेलर ने कहा कि आप जल्दी से धार चले जाइए, क्योंकि कल से ये अमेंडमेंट हो रहा है, अब रिव्यू कुछ नहीं होगा। जिसको गिरफ्तार कर लिया वो सरकार की मर्जी के अनुसार जितने दिन गवर्नमेंट चाहेगी जेल में रहेगा। मौलिक अधिकार भी छीन कर दिए गए थे। मौलिक अधिकार तो रहे नहीं थे कुछ। आपातकाल के ऐसा समय था कि जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अदालतों से सारे रिव्यू के अधिकार छीन लिए, जमानत के अधिकार छीन लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए थे मूलभूत अधिकार, वो तो सभी स्टे हो गए थे। इसलिए कहीं किसी कोर्ट में जाकर आप अपनी बात, अपनी व्यथा, अपने अधिकार के बारे में कोई मांग नहीं रख सकते। आप खुश वक्त थे कि ये जल्दी छूट के, बाकी कई लोग तो लंबे समय तक जेल में रहे। हाँ, तो वो मैंने यही कहा ना कि इसके बाद तो अमेंडमेंट हो गया कानून में, और उस अमेंडमेंट के कारण बाकी के लोग बंद रह गए बेचारे। जिनकी रिव्यू हो गई, ऐसे मध्य प्रदेश में करीब करीब 700-800 आदमी छूटे 21 दिनों में, 20-21 दिनों में उनकी, क्योंकि वो कानून का तब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था। बाद में अमेंडमेंट हो गया तो फिर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं, फिर तो लोग पूरे समय रहे। लेकिन हमको इस प्रकार से लाभ मिला क्योंकि सरकार को अमेंडमेंट करने में देर लग गई, वो उसका लाभ हमको मिल गया। ये थे वल्लभ विजयवर्गीय जी, अभिभाषक हैं, और इन दोनों भी उस टाइम पर जेल में गए, उस आपातकाल को भुगता है। इनके हमें विस्तृत रूप से बताया उस समय के बारे में। आप देखते रहिए खबरदार।